हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि सीटी एमआरआई में जो बुलस ट्रैकिंग है उसको हम कैसे करते हैं और ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। मैंने सीटी एमआरआई को कवर करने की कोशिश किया है। हालांकि बुलस कैसे इजीली आप उसको सीख सकते हो और कितना इंपॉर्टेंस है एज ए रेडियोग्राफर जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सीटी एमआरआई की जो बोलस ट्रैकिंग है वो है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलस ट्रैकिंग क्या है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलस ट्रैकिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कॉन्ट्रास्ट हम पेशेंट की वेन पे इंजेक्ट करते हैं। उसी कॉन्ट्रास्ट जो पेशेंट की वेन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है हार्ट में जाके फिर आर्टरीज में जाता है, वो जो रियल टाइम पैसेज है वो एक स्कैन के सहारे हम उसको रियल टाइम में देख सकते हैं और जो टारगेट ऑर्गन है हमारा उसमें पहुंचने तक हम उसकी स्कैन ले सकते हैं। इसको बोलस ट्रैकिंग बोलते हैं। जो रियल टाइम देखते हैं कंट्रोल स्कैन बोलस ट्रैकिंग इसको बोलते हैं बोलस ट्रैकिंग। ठीक है, आप इसको पॉज करके ये पढ़ सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से डेफिनेशन लगा दिया है। ज़्यादातर सीटी स्कैन और एमआरआई में यूज़ होता है बोलस ट्रैकिंग के साथ, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एंजियोग्राफीज, डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक स्टडीज़, इसमें हम बोलस ट्रैकिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है सीटी स्कैन या एमआरआई की। ठीक है, बोलस ट्रैकिंग करने के लिए आपको एक चाहिए होगा प्रेशर इंजेक्टर। प्रेशर इंजेक्टर क्या होता है? प्रेशर इंजेक्टर जैसे हम कॉन्ट्रास्ट या किसी भी हाथ से सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं वैसे ही प्रेशर इंजेक्टर क्या करता है, ये प्रोग्राम्ड डिवाइस है जिसमें आप कुछ प्रोग्राम कर सकते हो और जितना जो प्रोग्राम है प्रोग्राम को डिलीवर करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 ml कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना चाहते हो 2 ml पर सेकेंड की स्पीड के साथ, तो ये मशीन बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि हाथ से आप स्पीड को जज नहीं कर पाओगे। ह्यूमन माइंड इतना वो नहीं है कि कितना पर सेकंड में देना है, इतना माइन्यूट में वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम रफली आइडिया करके कभी कभार हाथ से इंजेक्ट करते हैं। पर प्रेशर इंजेक्टर इस मामले में प्रोग्राम डिवाइस होता है, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आपको कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। आपको डिफरेंट मोडालिटीज़ की डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का मिल जाएगा मार्केट पे। आपको बेसिक पता होनी चाहिए कैसे इसको प्रोग्राम करते हैं। मैं आपको अभी डिस्प्ले दिखाता हूँ इसकी कैसे होती है, जो फ्रंट डिस्प्ले। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है ये बेसिकली। बेसिकली ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये आप देख सकते हो, ये है सिंगल हेड और यहाँ पे इसमें डुअल हेड भी आता है। सेम ऐसे एक और इंजेक्टर लगा सिरिंज लगा होता है, इसको डुअल हेड भी बोलते हैं। तो सिंगल इंजेक्टर में सलाइन यूज़ नहीं किया जाता है, डुअल हेड में सलाइन यूज़ किया जाता है। और ये मैंने जो मेडरेट का यूज़ किया है, फ़ोटो लगाया मैंने, आप देख सकते हो कुछ दिखता है इस तरह का है। ये सीटी स्कैन की मशीन के साथ, एमआरआई की मशीन के साथ कनेक्टेड होता है। जब भी आप स्कैन ले रहे हो तो ये प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो रेट, आप कितना वॉल्यूम देना है, कितना ड्यूरेशन में देना है, ये सारा चीज़ें आप यहाँ पे कितना प्रेशर जाना है। तो प्रेशर आपको पता होना चाहिए 325, 350, 200 से लेकर 300 के बीच, 350 के बीच में प्रेशर बेस्ट रहता है। आप ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल प्रेशर है वो फिजियोलॉजी में आप किसी भी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, आप जाके वो पढ़ सकते हो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। 300 PSI मतलब पास्कल है, 300 पास्कल, इसमें इतने प्रेशर में ही बेस्ट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे A मतलब कॉन्ट्रास्ट, B मतलब सलाइन, जो भी आप यूज़ कर लो, फिर उस हिसाब से आप इंजेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप ये जो ग्रीन बटन देख रहे हो इससे दबाने से फिर कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रफ आइडिया है प्रेशर इंजेक्टर का। जो डिस्प्ले है ये क्या होता है, यहाँ पे हम सिरिंज को चेंज करके ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन पेशेंट की कैनुला में, जो हाथ में कैनुला लगा होता है उसमें कनेक्ट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ईयर फ्री करना होता है। इसमें कभी भी ईयर आप नहीं रख सकते। कुछ मशीन इतनी डेवलप्ड है आज के डेट पे, थोड़ा सा भी ईयर होगा तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि ईयर फ्री नहीं है। तो कभी आप वहाँ पे ईयर नहीं रख सकते। ईयर का क्या साइड इफेक्ट्स है वो दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, जैसे ये एक ब्रेन का डायनामिक स्टडीज़ अगर हम मान लो तो इसमें आप A और B 10 ml कॉन्ट्रास्ट, 20 ml सलाइन हमने रखा। तो फ्लो रेट है 2 ml पर सेकेंड और वॉल्यूम है 10 ml। ये ड्यूरेशन 5 सेकेंड में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट हो जाएगा। पर अगर हम हाथ से इंजेक्ट करते हैं तो इतना फ्लुएंटली और इतना एक्यूरेटली नहीं कर पाते, तो ये डिवाइस हमें बहुत ही हेल्प करता है। कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी में, डायनामिक स्टडीज़ में ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्लो रेट, प्रेशर,
कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कौन सी एंजियोग्राफी के लिए कितना सेलाइन चाहिए पुश करने के लिए, ये सारा चीज़ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, टेस्ट इंजेक्ट करके आता है। तो आप अगर टेस्ट इंजेक्ट डालते हो तो उसमें क्या होता है, 2 ml कॉन्ट्रास्ट नहीं डालेगा, उसमें सेलाइन टेस्ट करेगा लाइन को कि वो लाइन सही है, जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये भी आते हैं कुछ डिवाइस में। केवियो है, क्यूवेन ओपन, सो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सेलाइन जाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। आप एक बार अच्छे से इनकी वेबसाइट में भी जाके इनके बारे में आइडिया ले सकते हो। मेडरेड ये कंपनी है, मेडरेड करके, स्टिलेंट ब्रांड है इनका। ये बहुत सारे प्रेशर इंजेक्टर इनके आते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ और है, मेलिक्रॉट है, बहुत सारे कंपनीज़ के बनता है। पर जिसको आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर, जिसका आपको हॉस्पिटल में जो होगा वही यूज़ करना पड़ेगा आपको। हालांकि ये एक है ऑप्टिस्टार इलाइट, इसमें आप देख सकते हो, इसमें कुछ डिफरेंट तरीके की इंजेक्टर है। इसमें ये गॉर्बेट कंपनी का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सिरिंज को डायरेक्ट वहाँ पे लगा सकते हो। बेसिकली ये सिरिंज इंजेक्टर है। इसमें आपको नॉर्मल जो सिरिंज हम यूज़ करते हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं सिरिंज। उसके बाद उसकी टिप पे आप लाइन को कनेक्ट करके फिर पेशेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने CT स्कैन जो लोग करते हैं वो लोग आप लोग देखे होंगे, जब आपकी मॉनिटरिंग जो IB बोलस के साथ जो मॉनिटरिंग और बॉडी एंजियो जब आप करते हो, जो भी आप एंजियोग्राफी करते हो, उसमें आपको ये वाला डिस्प्ले दिखता होगा। ये वाला डिस्प्ले जब आपके सामने आता है तो आपको मॉनिटरिंग पे आपको एक जगह रखना होता है ट्रिगर, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पहुँचने के बाद आप स्कैन स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम में आपको बेस्ट पॉसिबल एंजियोग्राफी मिल सकता है। तो ये बोलस ट्रैकिंग यहाँ पे यूज़ होता है। ये जो टेक्निक है इसी को ही बोलस ट्रैकिंग बोलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप रोज़ यूज़ कर रहे होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये बोलस ट्रैकिंग क्या चीज़ होता है, बस किसी से सुन के कर रहे होते हैं या इतना ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है। तो आप ये वाले चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, ठीक है। सो देखो, ये इंट्रावास्कुलर सिग्नल मान लीजिए और ये प्रोग्राम डिले मान लीजिए, टाइम मान लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन, यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हो, ये बेसलाइन है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी पिग बोलस को पकड़ना। अब पिग बोलस को कैसे पकड़े, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि कुछ मशीन्स पे जो डेवलप मशीन है उसमें ऑटो स्टार्ट आता है। जब भी पिक वैल्यू आएगा तो एंजियोग्राफी के लिए स्कैन ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। आप मैन्युअली भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे MRI पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा पिक वैल्यू, जो टारगेट हमारा ऑर्गन है, वहाँ तक कॉन्ट्रास्ट की स्लाइटली वहाँ पे पहुँचा है, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जितना आप करोगे उतना करते करते ये सीखोगे। ये एक बिल्कुल ही प्योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। बस इसको आपको 3 चीज़ याद रखना है इसमें: कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन, ट्रिगर, टारगेट ऑर्गन और पिक बोलस। ये 4 चीज़ आपको याद रखने हैं। क्या होते हैं ये? पिक बोलस वही होता है जिस ड्यूरेशन पे आप अगर स्कैन लोगे, मतलब कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे बॉडी में पिक होगा, उसी ऑर्गन, आपकी जो टारगेट ऑर्गन है, उसमें बेस्ट पॉसिबल एंजियोग्राफी आएगा। प्रोग्राम डिले, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, प्रोग्राम डिले। तो अगर आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट यहाँ तक पहुँचा है और आप अपने टारगेट ऑर्गन में जाने में अगर मान लीजिए 3 सेकंड और लगेगा, तो डिले आप 3 सेकंड का रख सकते हो। तो उसमें 3 सेकंड बाद आपकी जो डिज़ायर एंजियोग्राफी है वो आपको मिल सकता है। ये हालांकि फिर से ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक है। आप जितना भी एक्सपीरियंस करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप ये करते रहिए। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा सिटी एंजियो, बोलस ट्रैकिंग, ये सारे टेक्निक आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस से ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने माउस बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन लगी हुई। यहाँ पे बेसिकली ये पल्मोनरीज है, असेंडिंग डिसेंडिंग अortas है। तो ये यहाँ पे एक सिंपल स्कैन लेता है। लेने के बाद ये टेस्ट बोलस के लिए यहाँ पे आप ट्रिगर रख सकते हो। अब ट्रिगर रखने के लिए सीटी स्कैन कैसा होता है, जो सीटी स्कैन की जो ट्रिगर, जो पिक बोलस सीटी स्कैन में काम करता है हाउसफुल यूनिट पे। जब आप सीटी स्कैन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हो तो कंटिन्यूसली वो स्कैन लेता है इस एरिया का, इसी लाइन पे जहाँ पे आपने रखा है वो लाइन स्कैन लेता रहता है। स्कैन लेने में वो मशीन ऑटोमेटिकली उस एरिया का हाउसफुल यूनिट को डिटेक्ट करता रहता है।
तो अगर आपने ट्रिगर 120 पे रखा है, जब यहाँ पे ट्रिगर देख सकते हो आप 120 पे आपने रखा है, जब हाउसफुल यूनिट 120 होगा स्कैन ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बोलस ट्रैकिंग का एडवांटेज है, ये टेक्निक इस पर बहुत इजीली आ जाए। हालांकि आप मैनुअली स्टार्ट कर सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे आया और 120 नहीं पहुंचा, लेकिन आप लग रहा है आपको कि डिज़ायर पोजीशन पे कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैनुअल स्टार्ट का भी ऑप्शन होता है, पर ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की हिसाब से आएगा। जितना आप करोगे, जितना आप देखोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पल्मोनरी पे कॉन्ट्रास्ट आया है, उसके बाद ये पिक अपना 120 150 मान लीजिए, यहाँ पे 150 की लाइन है, 150 पे ट्रिगर रखा था, थ्रेशोल्ड 150 रखा था इन्होंने। सो 150 में कॉन्ट्रास्ट हमारा डिज़ायर पोजीशन तक पहुंच गया है, तो 4-5 सेकंड या 10 सेकंड तक कॉन्ट्रास्ट उस डिज़ायर पोजीशन पे रहेगा। उसी विंडो में हमें स्कैन करके इमेज एक्वायर करना है, यही है बोलस ट्रैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्कैन देख सकते हो। नॉन कॉन्ट्रास्ट ऐसा दिखता है, फिर 20 सेकंड कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद आर्ट्रियल आता है। ज़्यादातर आर्ट्रियल 20 सेकंड तक 16 से लेके 24 सेकंड तक की ड्यूरेशन में ही आपको बेस्ट पॉसिबल इमेजेस मिलता है। ये देखो लेट आर्ट्रियल मतलब 20-22 सेकंड पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आया। ये पेरेन्काइमल फेज, ये 3 मिनट डिले। सो ये सारे चीज़ें हम बोलस ट्रैकिंग से ही प्रॉपरली एक्यूरेटली कर सकते हैं। तो इसमें बोलस ट्रैकिंग बहुत इम्पोर्टेंस है। बोलस ट्रैकिंग का जो यूज़ है, ये ज़्यादातर सीटी स्कैन में और एमआरआई में, एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। मैं एमआरआई का जो पार्ट है बोलस ट्रैकिंग को लेके, वो मैं अगले वीडियो पे बनाऊंगा। और का जो यूज़ है, ये ज़्यादातर सीटी स्कैन में और एमआरआई में, एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। मैं एमआरआई का जो पार्ट है बोलस ट्रैकिंग को लेके, वो मैं अगले वीडियो पे बनाऊंगा। और आप लोगों को अगर बोलस ट्रैकिंग को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, प्रेशर इंजेक्टर को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को मैसेज करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मेरे जितनी वीडियो में बना रहा हूँ कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे जब भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आशा करता हूँ जो बोलस ट्रैकिंग वाला इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी काम का होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप हो मेरे को फॉलो कर सकते हो। हर जगह कुछ ना कुछ आता रहता है मेरा। सो अभी मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।